ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्भुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन्वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे Radhe
बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 भज मन श्री राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधवहरि जी गौरनिताय श्रीनाथजी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं का शुभारंभ करते हैं। सुन रहे थे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे कन्हैया ने पूतना राक्षसी को जो भगवान को मारने के लिए आई थी, मारने का इस विचार लेकर के अपने स्तनों पर विष लगा करके आई थी, तो उनको भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। और मोक्ष भी छोटा मोटा पद नहीं, जो माता यशोदा को मिलने वाली है बाद में, वो मोक्ष, वो स्थान, वो पद, वैसा ही पद, वैसा ही मोक्ष पुतना को, राक्षसी पुतना को दे दिया भगवान ने। इसलिए दिया क्योंकि देखिए, अगर पुतना चाहती तो भगवान को मारने के लिए कई रूपों से आ सकती थी, कई तरीका अपना सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया, कुछ भी दूसरा उपाय नहीं किया। और ये विशेष उपाय उन्होंने ठाना, सोचा, और ये उपाय जो दूध पिलाने का काम जो होता है, कार्य जो होता है, सिर्फ माता लोग ही करते हैं। माता ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो इस प्रकार से माता बन के आई है, इसलिए भगवान ने उसके दुर्गुणों को न देखकर उनके सगुणों को देख लिया, और इस प्रकार से उसको मोक्ष दे दी। पुतना को मोक्ष प्राप्त हो गया। अब
अब कृष्ण जी 6 महीने के हो गए, और मैया यशोदा की मन में बड़ा चिंता हो रही है। तो आपने देखा होगा कि ब्रज में, ब्रज का जो परंपरा है, वैसे तो ऐसे हमारे भारत में सभी जगह होता है, सिर्फ ब्रज में ही नहीं, लेकिन विशेष करके ब्रज में तो होता ही है। और हमारे भारतीय लोग जो क्या बोलते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म को अपनाते हैं, तो वो लोग प्राय इस बात को मानते हैं, इस रीति को मानते हैं, मनाते हैं। तो क्या हुआ कि अब हमारा कन्हैया 5-6 महीने का हो गया। तो अब जब 5-6 महीने का हो गया तो अन्नप्राशन संस्कार होता है 6 महीना में। तो अन्नप्राशन संस्कार माने उस दिन बच्चे के मुंह में सबसे पहली बार अन्न दिलाते हैं, अन्न खिलाते हैं, यानी कि बच्चे को अन्न दिया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो खीर बना के खिलाते हैं, चावल बना के उसको क्या कहते हैं, स्मैश करते हैं, चावल को तोड़ एकदम ही क्या बोलते हैं, मसल करके, मुश करके, गीला गीला चावल बना करके जो बच्चा खा सकता है, नील सकता है, तो ऐसा बना के खिलाते हैं। तो कोई खीर बना के खिलाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से करते हैं। तो आज कन्हैया 6 महीने के हो गए हैं। तो मैया ने सोची, ये तो हमारे ब्रज में क्या बोलते हैं, बरकट बदलना बोलते हैं, यानी कि करवट बदलने के लिए। हाँ, मैया ने वो लिया, बड़ी उत्सव से करी, सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया, सभी लोग वहां पे पधारे, और बैलगाड़ी के ऊपर मटकिन के बीच में एक शक्तासुर नाम का राक्षस आकर के बैठ गया। जब सभी ब्रजवासी लोग ये उत्सव मनाने के चक्कर में थे, व्यस्त हो रहे थे सब पूजा में, तो सारा सामान जहाँ इकट्ठा करके रखा था मटकियों के बर्तन पर, मटकियों के मटकों पर, तो उसी के बीच में आके शक्तासुर नाम का एक दानव आके बैठ गया। तो बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लटकाई पलना, और पलना में सो रहे हैं हमारे गोविंद जी। हाँ, मेरे गोपाल सो रहे हैं उधर। अब ये शक्तासुर ऊपर आकर के बैठा है। बोले, शक्तासुर बोलता है कि यही कंस महाराज का काल है, मौका मिल जाए तो इसको मार करके मैं यहां से भाग जाऊंगा। हाँ, अब यहाँ पर सब लोग नाचने गाने लगे, सभी लोग बिजी है, व्यस्त हैं नाचने गाने में, धूमधाम से उत्सव मन रहा है, क्योंकि कन्हैया का आज अन्नप्राशन है ना। मैया ने उत्सव मनाया है ना, तो सब लोग खाने पीने में लगे हैं, नाच गानों में लगे हैं। तो मेरे कन्हैया ने मन में विचार किया कि मेरा अवतार हुआ है, तो उत्सव हमें देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, गीता में कहते हैं। तो
मेरा अवतार हुआ है ताकि मुझे देखें। पर यहाँ तो क्या हो रहा है, हाँ? इन लोगों ने तो कृष्ण को देखने के बजाय कृष्ण को कोई देख रहा ही नहीं है और अपने मौज मस्ती में पड़े हुए हैं, उत्सव मना रहे हैं उधर। और यहाँ तो कृष्ण को अकेला ही छोड़ दिया, हाँ? बैलगाड़ी के नीचे। तो गोविंद सोच रहे हैं ऐसा, मेरे गोपाल ऐसे सोच रहे हैं, हाँ? जो उत्सव मेरे लिए मनाया, मेरे मेरे लिए कर रहे हैं, और मेरे कोई कोई नहीं देख रहा है। कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा है। तो कन्हैया ने सोचे कि ऐसा उपाय करूं, हाँ? सभी लोग खाने पीने में व्यस्त हैं, तो मैं अभी, हाँ? ये आया है ना सक्टासुर मामा, ऊपर सक्टासुर मामा जी भी आए हैं, तो इनका भी कल्याण भी तो करना है। तो इसलिए ऐसा काम करना चाहिए कि सक्टासुर मामा की भी, हाँ? कमर टूट जाए, हाँ? और सबका नजर भी, हाँ? जो कोई भगवान को देख ही नहीं रहे हैं अभी, तो इधर उधर जो देख रहे हैं वो भी मेरी ओर देखने लगे, सबका अटेंशन मेरे तरफ खींचू। तो सोते सोते मेरे कन्हैया ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, हाँ? कुछ तो बहाना निकालना पड़ेगा ना, रास्ता निकालने तो पड़ेगा ना। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया कन्हैया। जब रोया तो रोने के बाद भी किसी ने कोई मतलब नहीं किया, हाँ? कोई भी कन्हैया को देखने के लिए वहां पे नहीं आया। तो फिर गोविंद ने क्या किया, अपना एक चरण है ना थोड़ा सा लंबा किया, हाँ? गोविंद ने अपना चरण लंबा करके बैलगाड़ी पे मार दिया, सो बैलगाड़ी को जब कन्हैया ने मारा तो क्या हुआ, वो बैलगाड़ी धड़ाम से पटक गया, धड़ाम से गिर गया जमीन पर टूट करके। अब जैसे वो बैलगाड़ी, हाँ, पलटी जमीन पर, धड़ाम से बहुत बड़ा आवाज किया, और उसके ऊपर बहुत सारे मटकियां भी थे ना, मटकी के अंदर पता नहीं क्या क्या, न जाने क्या क्या, नाना प्रकार के पूजा सामग्री, खाना, बहुत चीजें था। तो सारे के सारे मटकी के मटका, मिट्टी के मटका, जो भी मटका जो थे ऊपर, सबके सब महाराज टूटने लगे, धड़ाम 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 करके। सब आवाज कर रहा है जोर जोर से, सारे के सारे मटकी फूट गई। ब्रजवासी ने जब आवाज सुना इस तरीके से, तो क्या किया, दौड़े दौड़े उधर आ गए, सभी लोग वहां पे आए, देखे, ब्रजवासी दौड़े हैं, भगवान जब भगवान के पास आए तो देखते हैं कि कोई आंधी तो आया नहीं है, ना तो तूफान आया है, लेकिन गाड़ी कैसे पलट गई, ये लोग आश्चर्य में पड़ रहे हैं। अरे मैया भी दौड़े दौड़े आई, दौड़ करके लाला को गोद में ले लिया। मैया आज भगवान ने, मैया कहती है कि आज भगवान ने रक्षा की है कान्हा की। इतनी सारी मटकियां जो थी ना बैलगाड़ी के ऊपर, तो मैया कहती है कि इतनी सारी बैलगाड़ी हमने उस गाड़ी के ऊपर रखा था, गाड़ी पलट गया, पर लाला को कुछ नहीं हुआ, लाला का रक्षा हो गया, इसलिए भगवान ने उनका बचाया। और मैया बोलती है कि वो तो सब ठीक है, पर ये जो बैलगाड़ी गिरी गई थी, यहाँ तो आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, ये पलटी कैसे।
तो इस प्रकार से सभी लोग आश्चर्य में पड़ रहे हैं। तो छोटे बच्चे लोग आसपास में थे, तो छोटे बच्चे लोगों ने क्या किया, हमने देखा है कैसे गिरा ये बैलगाड़ी, कैसे गिरी है, कैसे टूट गया, बताऊं। माता यशोदा को कह रहे हैं, और किसी ने तो बाकी तो किसी ने नहीं देखा कि किस तरीके से वो गिर गया और कैसे टूट गया। ऐसा बच्चे लोग के आसपास में खेल रहे थे तो वो लोग ने देखा। और बच्चे, एक बात बताता हूँ आप लोग को, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं बच्चे तो भगवान का रूप है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, बुजुर्ग लोग, इसलिए बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम लोग ने देखा है, हम लोग बताएंगे आपको कैसे हुआ। तो छोटे छोटे बालक लोग बोले मैया हम बताते हैं कि गाड़ी कैसी पलट ली, कैसे पलटी। तो मैया ने बोला बोलो बोलो बताओ, कैसे पलटा, कैसे पलटी गाड़ी। तो बच्चे लोग कहते हैं कि मैया तुम्हारा लाला ने ऐसे खतले एक पैर लंबा किया और बैलगाड़ी पे मार दिया तो बैलगाड़ी पलट गया। मैं बोला थत तेरी तो, झूठ बोलता है ऐसा। इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे गिरा सकता है। तुम लोग झूठ बोलते हो, भागो यहाँ से, फालतू बात करती हो। अभी कन्हैया छोटा है, बेचारा 6 महीने का है। 6 महीने का बच्चा जब लात मारता है तो कितना जोर से मारता होगा, और इतना बड़ा बैलगाड़ी कैसे गिरेगी, और उसके ऊपर इतने सारे लटकियां हैं। तो जो मैया डांटती है बच्चों को, फालतू बात करती है बोल के, विश्वास नहीं होता है मैया को ग्वाल वालों के ऊपर। तो इस प्रकार से बालकों के ऊपर ये भरोसा नहीं करती मैया। पर सत्य यही है कि बच्चे लोग ने जो देखा था, कन्हैया ने लात मारा तो गिर गया, तो पूर्ण सत्य वही है कि कन्हैया ने लात मारा और बैलगाड़ी नीचे गिरा। नते श्रद्धा डेके गोप्या श्लोक आता है। कहा तो बच्चों ने बिल्कुल सही था, पर मैया के आंखों पर तो क्या बोलते हैं वो वत्सल्य का चश्मा लगा है ना, इसलिए इनको तो ये ब्रह्म रूप में दिखाई नहीं सकते, दिखाई नहीं देते। मैया ने फिर ब्राह्मण देव को बुलाया, संतों को बुलाया और सभी का पूजा किया और सभी से आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मांगा, महाराज आशीर्वाद दीजिए कन्हैया को, मेरे गोपाल को, मेरे लाल को। पहले पुतना आई, अब देखो एक राक्षस और आया, गाड़ी पलट गई और लाल की रक्षा होगा, लाल की रक्षा हो गया। ये सब आपकी कृपा से ही है, आप लोग की कृपा से है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया, गोदान किए, बहुत सारे गायों को ब्राह्मणों को दान किया, ब्राह्मणों का पूजा किया, और इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा उत्सव मन रहा है। हाँ, और कन्हैया, क्योंकि ये उत्सव तो 6 महीने तक तो क्या बोलते हैं चल रहा था, नॉन स्टॉप। तो अब कन्हैया 6 महीना तक तो थोड़े थोड़े बड़े होते, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहे हैं। अब कन्हैया थोड़ा बड़ा हो गए, तो कन्हैया अब थोड़ा बैठना, उठना बैठना शुरू किया, उड़ते हैं बैठते हैं।
थोड़ा इधर पकड़ के उधर पकड़ते हैं, तब उठने का प्रयत्न करते हैं, पर गिर जाते हैं, और फिर बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं। तो ऐसा उठना बैठना शुरू हो गया कन्हैया का। और इनको मैया यशोदा रोज ही लोरी सुनाती थी। बहुत ही अच्छा लगता था गोविंद को, मेरे कन्हैया को लोरी। और जब उनको लोरी सुनने को नहीं मिलता था, और जिस समय उनको लोरी सुनने नहीं मिलता था, तो वो सोते भी नहीं थे, खाते भी नहीं थे। तो विशेष करके खाने का समय जब हुआ या होता था, तो मैया को लोरी सुनाती तो वो कपा कप खा लेते। यदि लोरी सुनने को नहीं मिलता या सुनाती नहीं मैया, और सीधा खिलाने का चेष्टा करती, प्रयत्न करती, कोशिश करती, तो कन्हैया कुछ भी नहीं खाते। तो इस प्रकार से कन्हैया का बचपन से ही, छोटे से ही आदत पड़ गया लोरी सुनने की। तो गोविंद सोने जाते तो सोते नहीं थे, आंख बंद करते ही नहीं थे। तब तक नहीं करते, तब तक नहीं सो जाते जब तक माँ मैया यशोदा लोरी सुनाते नहीं थी। और लोरी जब सुनाती तो लोरी सुनते ही सो जाते। अभी भी कन्हैया तो 6 महीने का ही तो है, लेकिन काम जो है ना, बड़े अटपटे करने लगे। बच्चे छोटे हैं, सब उल्टे सुल्टे काम करते हैं, और बैठते हैं, फिर लड़ते हैं, लुढ़क पड़ते हैं, गिर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इनका जो, जैसा बच्चे को हम लोग देखते हैं, कितना खुशी खुशी से खड़ा होना कोशिश करता है, चेष्टा करता है, फिर गिर जाते हैं बच्चे लोग। तो इस प्रकार से कन्हैया भी ऐसे हो रहे हैं। अभी इनका लीला चल रही है साधारण बालक के जैसा। फिर मेरे कन्हैया बैठते हैं, या बैठने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से गिर जाते हैं। तो ये सब प्रतिभा अभी से यदि न होती तो गीता का जो वो महागायक बनते कैसे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से मैया ने सोचा, क्या करूं, यदि लाला सो जाए तो मैं जरा सा मक्खन निकालूं। घर का जो भीतर का काम है, बाहर का जो काम होता है उसके लिए तो दास दासी हैं, भीतर का जो काम है छोटा मोटा मैं कर लूं। लेकिन कान्हा सोता ही नहीं है। तो मैया धीरे धीरे पलना ढोटा रही है, पलना को झुला रही है, झुलना को झुला रही है, और गोविंद सो रहे हैं उसके अंदर। सोच रही है कि लाला सो जाए तो अपना काम हो जाए। तो इस प्रकार से झुलाते झुलाते लोरी गाना शुरू किया माता यशोदा ने। क्योंकि लोरी जब तक सुनेंगे नहीं तो कन्हैया सोएंगे नहीं, और कन्हैया सोएंगे नहीं तो फिर पूजा सेवा कार्य जो भी है, फिर उनको करने से फिर पीछे हो जाएगा काम। बाकी काम के लिए तो नौकर नौकरनियां है ही हैं, लेकिन कुछ काम खुद ही करती थी यशोदा मैया। तो बड़ा सुंदर भाव है, और इस भाव को ब्रह्मा जी स्वयं ऊपर से देख रहे हैं, और देख करके, इस दृश्य को देख करके
कहते हैं कि नंदरानी जी, हाँ, तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया, पुण्य कार्य किया, हाँ? यशोदा, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं जाने, हाँ? कहीं नहीं जाएगा, तुम बहुत भाग्यवती हो। और मैया यशोदा का प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी ऊपर से। अब मैया को तो पता नहीं है, ये सब देख भी नहीं रही है, और मैया लगी हुई है, हाँ? मेरे कन्हैया का पलना को ढोटा रही है, यानी कि झुलाना को झुला रही है, और कन्हैया सो रहे हैं अंदर। और गाती है, लोरी गाती है, लगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आ, लगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आ, चल चंचल मोहन श्याम के नैना में बीज समा, आजा निंदिया आजा, लगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। जब तक पूजा पाठ सोहूं, जब तक पूजा पाठ सोहूं, विधि न दियो है मेरो लाल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। तो इस प्रकार से वो बड़ी भाव से बहुत अच्छा ये तो क्या बोलते हैं, लोरी सुना रही है। और सुना सुना के लोरी सुनते सुनते मेरे कन्हैया, हाँ, सो जाते हैं, हाँ? इस प्रकार से कन्हैया सो जाते हैं और माता यशोदा अपने कार्य में लग जाती है। इतना आनंद वृष्टि हो रही है, हाँ? परिवार में बच्चा, छोटा बच्चा है, और तो बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और अलग अलग उनका बच्चे का जो क्रियाकलाप होता है, लीला होता है, कन्हैया का जो लीला है वो देखने को मिल रहा है, हाँ? गृहस्था के लिए वही तो सबसे आनंद की बात होती है। तो ये आनंद का वृष्टि होती है परिवार में। और दिन कब निकला है और रात्रि कब आई है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे करते करते मेरे कन्हैया अब ही आज 1 वर्ष के हो गए। मेरे कन्हैया आज 1 वर्ष का हो गया। और जब 1 वर्ष का हो गया तो क्या बोलते हैं, जन्मोत्सव मनाने के लिए, अभी 1 साल हो गया ना, हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए लग गए अभी धूमधाम से। अभी हमारे नंदरानी जी और नंद बाबा के घर में जब भी कोई उत्सव होता है तो छोटे मोटे उत्सव नहीं होते थे, बड़े धूमधाम से होता था। सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया जाता था, तो बड़े प्रेम से उत्सव मनाया जाता था। तो अभी 1 साल के हो रहे हैं कन्हैया आज। और जब 1 साल के हुए तो जन्मदिन मनाने के लिए, बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी हो रही है। पूजा, ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं, यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा हो रहा है धूमधाम से, और तैयार हो रही है। तो जब इस प्रकार से तैयार हो रहे थे तो क्या हुआ, एक तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया और मेरे गोविंद को उठा करके आकाश में ले गया। तो जब तृणावर्त राक्षस ने मेरे गोविंद को आकाश में उठा करके ले गया, तो मेरे प्रभु ने तृणावर्त का ही
कल्याण कर दिया, डरे नहीं। ये तृणावर्त को ब्रजभाषी में बहुड़ा बोलते हैं, ब्रज भाषा में बहुड़ा बोलते हैं। और ऐसा जेठ की महीना में ज्यादा से ज्यादा यह आता है। ये क्या है? ये धूल उड़ती है, बड़े जोर से धूल उड़ती है हवा के साथ, और एकदम राउंड राउंड होकर के चक्र बन के गोल गोल बन के घूमता है। वो धूल को उसके सामने जो कुछ भी आता है एकदम वो लेके उड़ता है, गोल गोल आदि चलती है, तो उसको बहुड़ा बोलते हैं। वही तृणावर्त है। तृणावर्त उस ऐसा रूप धारण करके आया। तो ऐसे जब ऐसा होता है, जब तृणा जब इस प्रकार से आता है, तो तृणा के समूह आप कुछ भी डाल दो और कुछ भी पड़ जाए तो क्या होता है? वो घूम के ले जाती है, घुमा घुमा के आकाश मार्ग में ले जाती है पूरा ऊपर तक। तो उसने आकर के गोविंद को आकाश में ले गया। तो जब गोविंद को आकाश मार्ग में लेके चले गया तृणावर्त ने, तो प्रभु ने, मेरे गोविंद ने उसका कल्याण कर दिया। अभी यहाँ एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। अभी यहाँ एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। वो क्या है कि 1 साल के हो गए कन्हैया, पर नंद बाबा तो भूल गए एक चीज। नंद बाबा ने तो भूल गए, वो क्या है कि नंद बाबा ने भूल गया कि कन्हैया का नामकरण करना है। तो नामकरण तो होना ही था, हुआ नहीं था, भूल गए थे, क्योंकि उत्सव चल रहा था इतना धूमधाम से, 6-6 महीनों तक थी कृष्ण का, मेरे कन्हैया का नामकरण करने ही भूल गए नंद बाबा। तो जब ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि या तो पहले दिन नामकरण किया जाता है, पहले दिन नाम दे सकते हो, या पूर्णिमा के दिन नाम दिया करो। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पहला दिन नहीं कर पाए, या 10-12 दिन के दिन नहीं कर पाए, 11 दिन के दिन, डिपेंड ऑन द, क्या बोलते हैं, अपने जाति के हिसाब से जो बांटते हैं, तो फिर पूर्णिमा के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन शुभ माना जाता है, उस दिन नामकरण कर सकते हो। या तो सबसे श्रेष्ठ 1 साल के बाद जन्मदिन के तिथि पर नामकरण कर सकती हो। तो कृष्ण का ऐसा तो कुछ नहीं था, पर भूल गए इतने मौज मस्ती के चक्कर में। और अभी 1 साल के हो गए, और अभी कन्हैया का नामकरण भी करना है। तो बाबा ने, नंद बाबा ने कन्हैया का, क्या बोलते हैं, कन्हैया को पाने के बाद उन्हीं को खिलाने, उन्हीं के साथ खेलने में, उनको खिलाने में और उत्सव के चक्कर में वो इतने आनंद हो रहे थे कि वो सब नामकरण का तो काम ही भूल गए। तो इसलिए आज उनको ध्यान आया। अब तक उनका ध्यान ही नहीं रहा था। पर वासुदेव जो है, क्योंकि वासुदेव के ही तो वो है, कृष्ण तो वासुदेव के पुत्र हैं, और वासुदेव तो वहां पे मथुरा में हैं। तो वासुदेव को तो उनको पूरा ध्यान था। तो क्या किया वासुदेव जी महाराज ने,
अभी तक ये लोग ने नामकरण तो किया नहीं है। तो वसुदेव महाराज ने सोचा मन में कि नंद जी के घर में तो हमारा दो दो पुत्र हैं और अभी दोनों में किसी का भी नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए नामकरण तो अभी 1 साल हो गया, तो अभी नामकरण तो होना ही चाहिए। तो वसुदेव जी क्या करते हैं, अपने कुलगुरु के पास जाते हैं, अपने कुलगुरु के पास जाते हैं और नमस्कार करते हैं कुलगुरु जी को। और जब जाते हैं कुलगुरु के पास, जिनका नाम है गर्गाचार्य जी, और कहते हैं गुरु जी से कि कुछ आपसे कुछ बात करनी है। गुरु जी बोले क्यों आए हो, क्या क्या कर सकता हूं मैं, कहिए, किस लिए आना हुआ। तो गर्गाचार्य जी को बोलते हैं महाराज, वसुदेव जी कहते हैं कि एक जरूरी कार्य है, और गुरु जी के कहने पर वसुदेव जी बताते हैं कि नंद बाबा के घर में, नंद जी के घर में गोकुल में हमारे बेटे हैं, दोनों बेटे हैं। इस बात को तो कोई लोग ही जानता है भाई, गुरु जी लोग तो जानते हैं अपना दिव्य दृष्टि से, और वसुदेव जी महाराज जानते हैं, बाकी लोग को तो पता नहीं है ना। और वसुदेव जी कहते हैं कि वहां पे मेरे दोनों बेटे हैं, और आपको वहां गोकुल जाना होगा और जा करके दोनों का नामकरण करके आना होगा। आप नामकरण करके अवश्य पधारें प्रभु, गुरुदेव। तो इस प्रकार से गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा कि नंद जी के, या नंद जी को, नंद और यशोदा जी को, नदरानी जी को बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही पता नहीं चले कि जो छोटा छोटा लाला है ना, वो लाला भी मेरा ही पुत्र है, तो ये पता नहीं होना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। छोटा वाला मेरा पुत्र है, ये बात नंद जी को पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। जाइए और नामकरण करके आ जाइए गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हैं कि राजन वसुदेव जी महाराज, आप चिंता मत करिए, आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं जा करके नामकरण करके तुम्हारा बच्चों का नामकरण करके आ जाऊंगा। और इस प्रकार से ऐसा कहने के बाद कुछ दिनों के बाद ही गुरु गर्गाचार्य जी, आदरणीय गर्गाचार्य जी सीधे गोकुल में पधारे। जब गोकुल में आए तो नंद बाबा को पता चल रहा है, पता चला कि यहाँ पे उनके गांव में तो संत पधारे हैं, बड़े श्रेष्ठ, बड़े विद्वान, बड़े प्रख्यात विद्वान हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, और वो भी क्या बोलते हैं, राज्य का, राजधानी का, ब्रज का राजधानी तो मथुरा था, तो राजधानी के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य। तो उनको बाबा को, नंद बाबा को तो पता था कि कितना ऊंचे खानदान के हैं, ऊंचे स्थान के हैं, ऊंचे पद के हैं, ऊंचे गुरु जी हैं, गुरु जी का मान्यता कितनी बड़ी है वो बाबा को पता था भली भांति, क्योंकि बाबा तो जाते रहते थे ना मथुरा में व्यापार के लिए, कर देने के लिए, अन्य कार्यों के लिए। तो इस प्रकार से जब पता चला कि बाबा उनके गांव में आए हैं, तो तुरंत ही उन्होंने किसी को भेज दिया और बुलाए
बुला करके अपने घर ले आए। सब परिवार आए द्वार पर और आकर के उनका स्वागत किया। आइए महाराज, पधारिए। इस प्रकार से उनका स्वागत किया सभी परिवारों ने। बोलिए जय श्री कृष्ण। कहाँ से आए हो? मथुरा से पधारे हैं क्या आप? आज्ञा कीजिए महाराज, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्यों आना हुआ? तो ऐसे पूछते हैं गर्गाचार्य जी को। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, हम तो पंडित जी हैं, साधु हैं, संत हैं, तो पंडित जी का तो आना जाना तो होता ही है, कोई विशेष काम तो होता नहीं है। ये कभी किसका पूजा करवाई, कभी किसका सत्यनारायण पाठ लगाया, कथा की किसी के घर में, तो कभी किसी के नामकरण की, कभी किसी का क्या बोलते हैं उपनयन संस्कार किया, कभी किसी का शादी कराया। ये तो अपना काम है, अपन करते हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली उन्होंने याद कराया कि नामकरण का नाम लेकर के याद कराया, क्योंकि उनका बेटों का नामकरण हुआ नहीं था। अपनता का तो यही काम है। तो जब गर्गाचार्य जी से ऐसे सुने तो बाबा को याद आ गया और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, नंद बाबा को याद आया कि उनका दोनों बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है। तो बोले अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दी महाराज। मेरे घर में भी दो दो लाला हैं और अभी तक दोनों का ही नामकरण नहीं हुआ है, और आप यहाँ पे भगवान की कृपा से आए हैं। हमारा अहोभाग्य, यदि आपके मुख से ही हमारा ये दोनों बच्चों का यदि नामकरण हो जाए तो कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी गौरव की बात है हमारे लिए। तो इस प्रकार से नंद बाबा जी कहते हैं, निवेदन करते हैं। पर गर्गाचार्य जी बोले देखिए, आपका आपके बच्चों का नामकरण तो मैं जरूर करता, पर आपके बच्चों का नामकरण करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। आपके पुत्रों का नामकरण करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। बाबा बोले क्या मतलब? बाबा बोलते हैं कि क्या, क्यों, किस लिए? तो कहते हैं यदुनामहम् आचार्य जातस्य भोग सर्वस स्वतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। आपको शायद मालूम नहीं है नंद जी, मैं वसुदेव जी का घर का आचार्य हूँ। यदुनाहम अहम आचार्य। कंस के मन में पहले से यह बात गढ़ चुकी है। देवाक्यम अष्टमो गर्भो न स्त्री भवतुमर्हसि। तो देवाक्यम अष्टमो गर्भ न स्त्री भवितुर्मर्हसि। तो देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकती। इसका मतलब कन्या नहीं हो सकती। कंस के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो अटका ही है कि वसुदेव जी ने अपने पुत्र को नंद के घर भेज दिया है। अब वसुदेव जी का घर का ब्राह्मण यानी कि मैं गर्गाचार्य आपके पुत्र का यदि नामकरण करूंगा
तो कंस यह सोचेगा, यह सोचेगा क्या, उसको विचार तो होगा, वो विचार तो करेगा ही ना। क्यों वासुदेव जी का घर का पंडित नंद गांव में जा करके, नंद के घर में जा करके नंद जी के पुत्रों का संस्कार किया है, नामकरण किया है, हाँ? क्योंकि उनका जो गुरुजी हैं, हाँ, कुल गुरु जो नंद बाबा के हैं, ब्रज वृंदावन के जो कुल गुरु हैं, वो तो गर्गाचार्य नहीं है, गर्गाचार्य तो मथुरा के हैं, हाँ? शांडिल्य ऋषि है ब्रज के गुरु। तो ब्रज के गुरु शांडिल्य हैं, तो शांडिल्य ऋषि का काम अगर गर्गाचार्य जी जा करके करें तो पूर्ण रूप से उनका चिंता दूर हो जाएगा और बात पक्की हो जाएगा कि हाँ, हो ना हो यही बात है। इसलिए तो मथुरा से गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए गोकुल पहुंचे हैं। तो कंस को तो और भी कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से सोचेगा कि ये वासुदेव का ही पुत्र होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो नामकरण करने के लिए अपने ब्राह्मणों से कराते, गर्गाचार्य से क्यों कराते, शांडिल्य ऋषि से ही कराते, शांडिल्य मुनि से कराते। तो इस प्रकार से वासुदेव के क्यों बुलाते। अब समस्या खड़ी हो जाएगी, हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। और मेरी वजह से किसी के पुत्र के जीवन समस्या में आवे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं तो आपका बेटे का नामकरण करना उचित नहीं समझता हूं। तो ऐसा कह रहे हैं गर्गाचार्य जी नंद बाबा जी को। तो नंद बाबा जी बोले, सुनो महाराज जी, जब कंस को पता ही नहीं चलेगा तो फिर समस्या क्या है? तो समस्या कहीं को आएगा? यदि इस तरीके से अगर हम लोग नामकरण करें तो गर्गाचार्य कहते हैं कि देखो बाबा नंदराज जी, आपके यश को मैंने सुना है बहुत अच्छी तरह से, सभी लोग जानते हैं, सभी ने सुना है, हर काम बड़ी धूमधाम से करते हैं आप। आपने अपने पुत्र का जो जन्मोत्सव हुआ तब भी आपने बड़ी धूमधाम से मनाया उसको, और जब वह पुत्र हुआ था वो धूमधाम से मनाया था, इतना शोर मच गया था, वो मथुरा तक सुनाई देता था। तो उस समय 7वें दिन जब बच्चा 7 दिन का हो गया था तो पुतना आ गई, पुतना आ गई, मालूम है ना आपको। तो और आपने फिर अपने बेटे का जो अन्नप्राशन किया था 6 महीने में, 6 महीने के बाद, उस समय भी आपने बड़ा धूमधाम से किया, बड़ा धूमधाम से अन्नप्राशन का उत्सव मनाया। उसमें भी सक्टासुर नाम का राक्षस आ गया। भीड़ में पता नहीं चलती है महाराज, गलत भी आ जाती है, कोई भी आ सकता है कि इसलिए आपने 1 वर्ष का उत्सव मनाया, और जब आपने इस प्रकार से 1 वर्ष का उत्सव मनाया, जन्मोत्सव, तो फिर से असुर आ गया, तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया और भगवान को, मेरे गोपाल को उठा करके आकाश में लेके चला गया। अब नामकरण संस्कार आप करेंगे और मेरे द्वारा कराएंगे नामकरण संस्कार अपने बालकों का,
और उस भीड़ में न जाने कोई राक्षस आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप हर काम बड़ी धूमधाम से करते आ रहे हैं और करते रहते हैं। इसलिए भी ये भी दूसरा कारण है, कि करने से पहले, वो भी मेरे द्वारा कराने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। तो नंद महाराज जी बोले, गुरुजी हम तो इस यदि ऐसी बात है तो चिंता मत करिए, हम तो पड़ोसियों को भी नहीं बुलाएंगे, पड़ोसियों को भी ये मालूम नहीं पड़ेगा, बस और नामकरण आपके मुंह से हो जाए। हमें क्या करना है, हमें महाराज जी बोलते हैं, बाबा नंद बाबा बोलते हैं कि हमें क्या करना है, नाम बड़ा ही प्रतिष्ठा को, हमें कोई प्रतिष्ठा फष्टिष्ठा करना नहीं है। हमको तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मतलब की बात ये है कि हमारा जो लाला है वो प्रसन्न हो रहे, प्रसन्न होए या प्रसन्न रहें, बस इसी से हमें ज्यादा मतलब है। इसलिए गुरुजी आपके मुख से ये बच्चों का नामकरण किया जाए। तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यदि ऐसा बात है और आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, तो ठीक है, हमको नामकरण कर देते हैं। तो चलिए बच्चों को लेकर के गौशाला में आइए, और गौशाला में जो गौशाला के अंदर जो एक कमरा है ना, बंद रखते हैं ना कमरा, उसी बंद कमरे में लेके आ जाइए बच्चों को, ताकि कोई शंका भी न करे और कोई देख भी ना ले, और वहां पर आकर के बैठ जाएंगे और वहां नामकरण संस्कार दोनों बच्चों का कर दूंगा मैं और चले जाऊंगा। तो गुरुजी गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जाओ आप अपने पत्नी को और बच्चे को लेकर के आओ, नामकरण कर दूंगा मैं। तो नंद बाबा जी क्या करते हैं, चले जाते हैं, मैया के पास चले जाते हैं, नंद रानी जी के पास चले जाते हैं, यशोदा मैया के पास चले जाते हैं, और नंद बाबा कहते हैं मैया से जाकर के कि देवी हमारे घर में 2 लाला है, किसी का भी नाम नहीं रखा है अभी तक, किसी का भी नामकरण नहीं हुआ है, सौभाग्य से हमारे घर में बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण आए हैं, आज उन्हीं के द्वारा नामकरण करना चाहिए, तुम क्या सोचती हो? तो जब बाबा ने ऐसा कहा तो मैया यशोदा बोली, क्यों जी, लाला को हमने कहीं से उधार से लेकर के आए हैं क्या, मोल करके लाए हैं क्या? बुढ़ापा में गोपाल को पाया है, गोपाल का दर्शन किया है, मेरा लाल का नामकरण तो 6 महीना पहले से ही ब्रजमंडल में नौते लगा दूंगी, और पूरे ब्रज में चूल्हे निमतो देना है। चूल्हे निमतो का मतलब होता है किसी के घर में चूल्हा भी न जले, सभी को निमंत्रण भेजा जाए, सुबेरे नाश्ता से लेकर के बच्चों से बूढ़ों तक सब मेरे घर में भोजन करें, उसको बोलते हैं चूल्हा का नौता, माने आपके घर में चूल्हा नहीं जलना है आज। नंद जी भी बोले कि देखिए नंद रानी जी, हमें अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, नहीं देखनी है देवी, अपने लाला की प्रसन्नता देखनी है। तो फिर नंद महाराज ने 2-3 बात
और कई कुछ। और इतना कहने के बाद तभी यशोदा बोली, सुनिए जी, हाँ, हम तो पड़ोसियों को भी मालूम नहीं देंगे। ठीक है, वो सहमत हो गई नंद रानी जी। और बाबा से पूछती है, यदि हमारा लाला प्रसन्न है तो हमें भी स्वीकार है, हमको भी लाला का प्रसन्नता से मतलब है, नाम कैसे हमारा अपना नाम से मतलब नहीं है। पर एक बात तो बताओ कि वो पंडित जी कौन है? पंडित जी का नाम है क्या? तो नंद जी बोले, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, हाँ, ये गर्गाचार्य हैं, इनका नाम गर्गाचार्य हैं देवी। तो मैया बोलती है, मैंने तो ये नाम तो कभी सुना ही नहीं है, हाँ? और मैया पूछती है कि ये अच्छे ज्योतिषी हैं? अच्छे ज्योतिषी हैं क्या? हाँ? भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें बताते हैं, बाबा ने कहा। तो मैया बोले कि बाबा की परीक्षा लेना पड़ेगा तब तो। परीक्षा लिए बिना कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि इनका नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो परीक्षा लिए बिना हमको कैसा पता चलेगा कि ये वास्तव में, हाँ, ऐसा उच्च कोटि का विद्वान ज्योतिषी पंडित है या ऐसे छोटा मोटा ढोंगी है, छोटा मोटा पंडित है, हाँ? तो परीक्षा लें कैसे? तो महारानी, हाँ, इस प्रकार से मैया परीक्षा लेना चाहती है। तो सच्चा ज्योतिष है या खड़िया? खड़िया पलटन बोलते हैं ब्रजभाषी में। बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसे बोलते हैं ब्रजभाषी लोग, खड़िया पलटन। तो परीक्षा लेना है तो परीक्षा लिए कैसे लिया जाए? तो महाराज मैया ने क्या किया, रोहिणी के पास चले गई और दोनों मैया ने विचार किया। दोनों मैया ने विचार करने के बाद मैया यशोदा कहती है रोहिणी जी से, रोहिणी माता से कहती है कि सुनो, मेरी लाला को ले लो तुम और अपनी गोद में ले लो, और आपके जो लाला है ना, मैं ले लूं, अपने गोद में। देखो बहन, हम दोनों देखने में भी, आप दोनों देखने में भी एक से लगते हैं। तुम्हारा लाला गोरा है और मैं भी गोरी हूं, और मेरा जो लाला है सवारा काला है, और तुम भी थोड़ी थोड़ी श्याम रंग की है। तो तुम्हारा और कन्हैया का रंग मिलता जुलता है, हाँ? और मेरा और तुम्हारा बेटे का रंग मिलता जुलता है। इसलिए हम क्या कर लें, अदल बदली करें, हाँ? और बच्चों को मेरा तुम ले लो गोद में और तुम्हारा मैं ले लेती हूँ गोद में, और ऐसा करके हम बैठ जाए, जा करके बाबा जी के सामने बैठ जाएंगे। देखो तो सही, सच्चा ज्योतिषी है कि डोल है, मालूम पड़ ही जाएगा ना अभी थोड़ी देर में। परीक्षा तो होना चाहिए ना। अब रोहिणी जी ने कन्हैया को गोद में ले लिया और मैया यशोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया। अब दोनों माताएं जाकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। पहले तो हवन हुआ, ध्यान से सुनना। हवन आदि से निवृत्त हो गई। जब दोनों माताओं ने देख लिया कि हवन आदि सब हो चुका है, तो गर्गाचार्य जी ने नीचे से लेकर के ऊपर तक देखा कृष्ण को।
रोहिणी के गोद में, और रोहिणी के गोद में कन्हैया को इस प्रकार से जैसे देखे, गर्गाचार्य का नजर जैसे गोविंद के, मेरे गोविंद के दिव्य शरीर पर पड़ गया, तो गर्गाचार्य जी को, गर्गाचार्य जी के तो क्या हुआ, समाधि लग गई। तुरंत ही समाधि लग गई बेचारा। अब देखो अब क्या किया जाए। अब ये जो समाधि है ना, कई प्रकार की समाधि होती है। एक तो होती है ध्यान समाधि, एक तो होती है ये भाव समाधि, एक तो होते हैं प्रेम समाधि, एक होती है सहज समाधि। समाधियां कई प्रकार के होते हैं। एक होती है त्राटक समाधि। तो गर्गाचार्य जी, जब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा, ओहो यही तो मेरा ब्राह्मण, यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा जगदीश्वर है, यही तो मेरा जगन्निहंता है, यही तो मेरा जगाधार है। तो उन्होंने देखते देखते इस प्रकार से ये सोच सोच के देख रहे हैं भगवान को, और देखते 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 उनकी त्राटक समाधि लग गई। तो गर्गाचार्य जी के त्राटक समाधि लग गए। और कमाल का बात तो ये कि जो सिम्टम्स होते हैं ना ये त्राटक समाधि की, तो इसका सिम्टम्स ये है कि उनके आंखें खुली है, आंखें खुली होती है, आंखें खुली की खुली रह गई, और मुंह भी खुला का खुला रह गया, पर सांस बंद हो गया। त्राटक समाधि ऐसी होती है, इस प्रकार से लगती है। सांस बंद हो जाता है, आंखें खुली हो जाती है, और मुंह भी खुला रह जाता है। अच्छा, किसी आदमी की आंखें खुला है, अगर आप देखेंगे किसी आदमी का आंख खुला है या खुला हो जाए, और मुंह भी खुला हो जाए, पर उसका सांस बंद हो जाए, तो आप क्या सोचेंगे? बताइए आप लोग क्या सोचेंगे? सभी लोग सोचेंगे कि ये आदमी का तो हो गया कल्याण। क्यों जी, सोचेंगे कि नहीं? गर्गाचार्य ब्रह्म समाधि में है। तो मैया यशोदा ने रोहिणी से पूछा कि क्या हुआ इनको बाबा को? रोहिणी बोलती है मुझे क्या पता, अब तक तो ठीक ही थे, मुझे पता नहीं है। अब दोनों माताओं को चिंता हो गया, घबरा गए, और आंख के सामने जा करके उन्होंने ऐसी करके चुटी, क्या बोलते हैं, चुटकियां, चुटकियां बजाई। सो जब इन्होंने दोनों मैया ने आंख के सामने चुटकियां बजाई, आंखें पलट गिरे नहीं, मुंह के पास में आके हाथ ऐसे ऐसे घुमाया। यशोदा बोली बहन, इनके तो सांस भी बंद हैं, पर आंखें खुली रह गई, और मुंह भी खुला है। रोहिणी बोली मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज जी तो पधार गए, जैसा लगता है मुझे तो। मैया यशोदा बोली अरे बाबा, ये तो पधार नहीं था, यदि पधार नहीं है तो बाहर जाके पधारते, मेरे घर में आके काहीं को पधारे हैं। तो इस प्रकार से नंद बाबा के, नंद जी के और देखने लगी, बड़े घबराहट हो रहा है। और नंद जी को देख करके माता मैया यशोदा कह रही है
बड़ा अच्छा ज्योतिषी है, बड़ा उच्च कोटि का पंडित लेके आया तुमने, हाँ ऐसा कह रही है। हाँ? घर में आते ही पधार गए ऊपर। हाँ? अभी पड़ोसी लोग को हम कहेंगे क्या? हाँ? अभी सभी पड़ोसी लोग कहेंगे हमको कि बड़ा अच्छा ज्योतिषी आया था। हाँ? तो क्या हुआ, सब टांग खींचेंगे, सब खिल्ली उड़ाएंगे। तो इस प्रकार से जसोदा नंद बाबा को कहती है। हाँ? अब क्या हुआ, बहुत ही टेंशन हो रहा है, दोनों को चिंता हो गई है। कहीं पधारे तो नहीं ऊपर। तो माता रोहिणी और माता यशोदा ने क्या किया, हाँ? फटाक से उनके हाथ पकड़े और उनको पकड़ करके दोनों साइड से हिलाने लगे। झटका दिया और बोले बाबा, बाबा, इस प्रकार से बोल रहे हैं, झटका दे करके शरीर को। तो जैसे ऐसा किया, शरीर को झटका देना शुरू किया, तो क्या हुआ, बाबा जी की, गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गया। और बाबा बाबा कह रहे थे ना, तो समाधि जब टूट गया तो बाबा जी ने बोला कि क्या है, क्या हुआ? तो जब सांस चलने लगी और मुंह चलने लगा, तो मैया ने कहा कि तुम ठीक हो ना महाराज, ठीक तो है ना आप? गर्गाचार्य जी ने कहा कि हमको क्या हुआ था, हम तो पूर्ण स्वास्थ्य हैं। हाँ, हम तो पूर्ण स्वास्थ्य हैं माता। माता बोलती अरे महाराज, आपके मुंह तो खुला रह गया, आंख भी खुले रह गए, और आपके सांस तो बंद हो गया। तो हम तो घबरा गई। हाँ? और न जाने न जाने जब क्या क्या सोच बैठी। हाँ? बड़ा चिंता हो गया। हाँ? हमने क्या क्या सोचा पता नहीं आपके बारे में। तो गर्गाचार्य ने सोचा कि हम अभी कब तक बात को छुपाएं, कब तक छुपा करके रखें, सच सच बता देना, सच सच बता देता हूं। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य बोलते हैं कि माता बताओ मुझे क्या हुआ था। माता बोली हाँ बताओ, बोलो क्या हुआ। हाँ? बोले बताओ महाराज क्या हुआ। तो रोहिणी जी की रोहिणी माता की ओर इशारा किया, इशारा करके बोले कि आपके जो गोद में हैं, आपके गोद में जो पुत्र है ना, मैं इसको देख रहा था। मैया बोली तो क्यों आंख खुला ही रखा, और मुख क्यों खुला रखा, और सांस क्यों रोका, इसका इस तरीके से कोई दिखता है क्या? हाँ? हाँ? अब ये कहना चाहते थे कि आपकी गोद में जो पुत्र हैं, यानी कि पुत्र जो रखा है, वो साक्षात कहना चाहते थे वो साक्षात ब्रह्म है। पर भगवान ने गर्गाचार्य जी को इतनी ये जब साक्षात कहा, तो ब्रह्म बोलने से पहले इन्होंने कुछ इशारा कर दिया इतने में ही। तो गोद में कृष्ण ने इशारा किया, उन्होंने इशारा किया, बताने का नहीं, पोल खोल दोगे तुम? हाँ, पोल खोलोगे क्या सब, अभी टाइम नहीं हुआ। तो उन्होंने इशारा कर दिया, भैया बेटा बनने से फायदा ज्यादा होता है, भगवान बनने से फायदा नहीं है।
हाँ, भगवान बनने में फायदा नहीं है। मैया हमको पुत्र मानती है तो क्या करती है, गोद में लेती है, हाँ? माखन खिलाती है, लाड़ लड़ाती है, दुलार करती है, पलना में सुलाती है। यदि तुमने कह दिया, हाँ, कहीं यदि तुमने कह दिया कि मैं साक्षात भगवान है, भगवान हूं, तो तुमको तो भली भांति पता है, आप लोग को भी पता है ना कि भगवान की पूजा कैसी होती है, हाँ? आप सब लोग जानते हैं। भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, हाँ? 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती शाम को घुमा देते हैं। आजकल तो बहुत ही ऐसा होता है। और हमने तो देखा, एक दोस्त के घर में गए थे तो देखा कि उनकी जो मदर हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, हमने देखा कि उनकी वो बूढ़ी सी मैया, हाँ, भगवान को भोग लगा रही है, भोग लगा रही है। तो जब वो भोग लगाती है ना तो वो क्या कर रही है, ऐसा नहीं करती कि एक कटोरी में दाल रखा, एक कटोरी में चावल रखा, एक कटोरी में क्या बोलते हैं अचार रखा, चटनी रखा, सलाद रखा, खीर रखा, रोटी रखा, ऐसा करके भोग नहीं लगा रही है। वो तो क्या कर रही है, अभी जब लोगों के घर में जब जाते हैं, आप लोग जानते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। सभी के घर में क्या होता है, सभी पता नहीं कितने लोगों का, कितने देवी देवताओं का तस्वीर रखते हैं उनके मंदिर में, अल्टर में, है। तो मैया के घर में, जब हम उधर गए तो ये घर में भी ऐसे ही था, बहुत सारे देवी देवताओं का, भगवान का तस्वीर और फोटो लगा हुआ था। और मैया क्या कर रही है कि खाना कटोरा कटोरा भर के एक जगह पे रख के प्रणाम करके मंत्र बोल के, या ऐसा कोई ऑफर नहीं कर रही है, भगवान को नहीं चढ़ा रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, कटोरे से थोड़ा थोड़ा लेकर के भोग लगा रही है। और भोग कैसे लगा रही है, और नाक में चिपका दे रही है। और थोड़ा थोड़ा सभी देवी देवताओं को नाक में रख दिया, चढ़ा दिया और चिपका दिया। अभी गुड़ भोग लगाओगे तो फिर क्या होगा, सबके नाक में गुड़ चिपकेगा। पेड़ा भोग लगाओगे तो सबके मुंह में पेड़ा चिपकेगा, या चिपका देगा। और जैसे वह पूजा करके हट जाती है, फिर क्या हो जाता है, फिर बहुत सारे चींटियां आकर के हमला होता है, चींटी भर जाते हैं वहां पे। तो हमने कहा मैया, ये क्या कर रही हो, ऐसा क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा, देखो अब घर में चींटियां आ गए। बोले तुम क्या जानोगे लाला, तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं जानते, देखता नहीं है मैं भोग लगा रही हूं भगवान को। हमने कहा, यहाँ तो सब चीटी भर रहे हैं, अभी 2 सेकंड में आपने पूजा किया और अभी चीटी भर गए, सभी चीटी भर गया है यहाँ पे, कैसी पूजा है ये। तो मैया कहती है कि अरे लाला, तुम्हें चीटी दिखाई देता है, जो तुम्हें चीटी दिखाई देता है ना, वही देवता लोग है। हमने भोग लगाया तो ये देवता लोग चीटी बन करके आए और भोग को ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा उनका भाव है, देखो, हाँ, वो ऐसे ही आते हैं, चीटी बन करके आते हैं, तो भोग लगा के चले जाती है मैया और चीटी लोग आ जाते हैं। तो उनका स्वभाव, उनका भावना ऐसा है कि चीटी बन के देवी देवता आकर के खा जाते हैं चीटी के रूप में, हाँ।
तो भगवान की पूजा ऐसी होती है आजकल, लेकिन मुझे ऐसा पूजा नहीं चाहिए। कृष्ण कन्हैया कहते हैं गर्गाचार्य जी से इशारा दे रहे हैं, मुझे भगवान बनना नहीं है, मुझे तो बेटा ही बनना ठीक है। हाँ, बेटा बनोगे तो ज्यादा फायदा है। हाँ? गोद में बिठाएगी मम्मी, हाँ मैया गोद में बिठाएगी, मक्खन खिलाएगी, हाँ लाड लड़ाएगी। तो इस प्रकार से तुरंत इशारा किया। और जब मेरे गोपाल ने इशारा किया, तो गर्गाचार्य ने देख लिया और तुरंत समझ गए। अब देखना, गर्गाचार्य ने कहा था तुम्हारे गोद में जो है वो साक्षात पर ब्रह्मा है, बोलने वाले थे ना। तो उसके बदले में उन्होंने क्या कहा, इतने में ही जब इशारा मिल गया गोपाल से, तो उन्होंने कहा कि साक्षात गुणों का खजाना है, ऐसा कहा। हाँ? गोपाल साक्षात गुणों का खजाना है, ऐसा कहा। हाँ? इसकी मस्तिष्क का रेखा देख रहा था मैं। हाँ माता। और मस्तिष्क का रेखा देख करके मैं जरा भी अगर पलट गए, हाँ पलट गिर जाए तो फिर पकड़ में नहीं आती। फिर इसलिए मेरी समाधि लग गई, त्राटक समाधि। हाँ, कन्हैया ने सोचा बच गया। हाँ? अच्छा हुआ गुरुजी ने सब बताया, नहीं पोल नहीं खोले। हाँ? नहीं तो बाबा पोल खोलने ही जा रहे थे। पोल खोल ही देते बाबा। मैया बोली बहुत लंबी रेखा देख ली महाराज। हम तो बिल्कुल डर गई, न जाने क्या हुआ आपको। अब नामकरण करो, नामकरण, बच्चों का नामकरण कराइए। तो गर्गाचार्य जी बोले बड़े चतुर है माताएं, क्योंकि वो अपने दिव्य दृष्टि से देख चुके थे। तो गर्गाचार्य बोलते हैं कि माता जी मैया लोग बड़े चतुर हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए अदली बदली कर दिया बच्चों को। बदल बदल करके अपने यशोदा रोहिणी को बच्चा, यशोदा का बच्चा रोहिणी को, रोहिणी का बच्चा यशोदा को दे करके आ गई। और आकर के गर्गाचार्य के सामने बैठी है दोनों। तो गर्गाचार्य सब जानते थे, इसीलिए गर्गाचार्य जी मुस्कुरा करके बोले माता। यशोदा बोली बाबा मैं बड़ी हूं ना, तो पहले मेरी गोद में जो बेटा है उसका नामकरण करिए पहले। तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा के ओर इशारा करके कहा कि माता आपके गोद में जो पुत्र बैठा है वो तो आपकी तो है ही नहीं। वो पुत्र आपकी है ही नहीं। मैया मैया कहती है मतलब, आपका मतलब मेरा पुत्र पुत्र नहीं है, मतलब मेरा पुत्र नहीं है तो फिर किसका है? तो बोले बाबा बोले अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुरतो गुणे आख्यासते राम इति बलादित्या बलं विदु। कहते हैं कि आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है माता, वो आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये माता रोहिणी का पुत्र है। मैया ने अपने अपने हाथ से हीरा की अंगूठी निकाली और बाबा के चरणों में रख दिया। और रोहिणी से बोली खड़िया पलटन नहीं है, ये पक्का ज्योतिषी है।
ठीक कहा है, ठीक बात कहा। माता इस बालक का नाम, और गुरुजी कह रहे हैं कि अभी माता यशोदा से कह रहे हैं कि इस बालक का नाम हम रखते हैं राम। क्योंकि ये रोहिणी का पुत्र लेकर के बैठी थी माता यशोदा ने गोद में, और रोहिणी का पुत्र तो बलराम जी है, तो बलराम जी का नाम गुरु गर्गाचार्य जी रखते हैं राम। आख्यासते राम इति, इसका नाम हम राम रखते हैं। लेकिन बलादित्य बलम विदु, बलवान होने के नाते इसको बलराम लोग कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे इसको। जिसका कल्याण या जिसका बल पूरे समाज का कल्याण के लिए होता है, कल्याण के लिए करते हैं, वही बलराम, वही बलराम यानी कि बलभद्र हैं। बल माने पराक्रम और भद्र माने कल्याण। तो बहुत प्रसन्न हो गई मैया यह सुन करके, और ये भी कह दिया गुरु गर्गाचार्य जी ने कि इसका एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया है, यानी कि ला जा चुका है, इसलिए इनका जो दूसरा नाम है संकर्षण भी होगा। हलधर, दाऊदयाल, बलराम, संकर्षण, इस प्रकार से इनके बहुत अनेक नाम होंगे, बहुत सारे नाम होंगे। और ब्रज में तो दाऊदयाल ज्यादा प्रसिद्ध है। दाऊदयाल को ब्रज का राजा भी कहते हैं। एक उखान आता है ना, दाऊदयाल ब्रज को राजा, भांग पीवे तो नीचे आजा। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ब्रज के राजा तो दाऊदयाल हैं, और माता रोहिणी के गर्भ में जो बालक हैं, अभी उनको देख करके बोलते हैं, गर्गाचार्य उनका नामकरण कर रहे हैं जो यशोदा का पुत्र है। तो माता रोहिणी, आपके गोद में जो पुत्र बैठे हैं, आसनावणाश्रयो यस्य गृह्णातो तनुयुगतनु शुक्लो रक्त तथापि इदानीं कृष्णतान्गत। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बेटा है ना, जो रोहिणी का गोद में है, यशोदा जी, इसका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इसका रक्त वर्ण भी हुआ, फिर पीत वर्ण भी हुआ, और इदानीम कृष्णतान्गत, अब इसका कृष्ण वर्ण हो गया है। इसलिए कृष्ण वर्ण होने के नाते कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्ण होने के नाते इसको कृष्ण ही बोलेंगे, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो प्रागयमः वसुदेवस्य कज्वातात्मात्मजः वासुदेव वपु श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। गर्गाचार्य बोले, ये बालक कभी वासुदेव का पुत्र भी बन चुका है, मुझे ऐसे लगता है। मैया बोली, पूर्व जन्म का बता रहे होंगे देख करके, ये
हाँ? तो फिर गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि क्योंकि ये वसुदेव का पुत्र भी बन चुके हैं, इसलिए इनको वसुदेव का पुत्र होने के नाते इनको वासुदेव भी लोग कहेंगे। हाँ? वासुदेव वपु श्रीमान अभिज्ञासम प्रचक्षते। हाँ? जो जानकार लोग हैं वो इनको वासुदेव नाम से ही उनको पुकारेंगे। हाँ? वासुदेव नाम से ही जानेंगे। वासुदेवस्य पत्यामं पुमान वासुदेवः। जो वासुदेव का पुत्र हैं उसको जो वसुदेव का पुत्र हैं उसको वासुदेव कहते हैं। वसुदेवस्य पत्यम पुमान वासुदेवः। जो वसुदेव का पुत्र हैं उसको वासुदेव कहते हैं। मैया बोली ज्योतिषी बड़ा ऊंचा है ना, पूर्व जन्म भी सभी जानते हैं, वर्तमान भूतकाल भविष्य काल से भी बताते हैं, बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी ब्राह्मण हैं ये तो। ऐसा कह रही है, रोहिणी सी बात कर रही है, पर इनको कौन बताएं, कौन कहें कि ये तो पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं। अभी की तो बात कर रहे हैं ये। और गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कि देखिए इनके तो मुरलीधर, दामोदर, केशव, कन्हैया, कृष्ण, कितने नाम बताए माता, इनके तो बहुत नाम है। बहूनि शांति नामानि रूपाणि च सुचक्षते। तुम्हारे बेटे का तो बहुत नाम है मैया। कौन कौन सा कितना नाम बताएं आपको। तो मैया ने क्या किया, बहुत सारे सोना दिया और इस प्रकार से उन्होंने यह भी कह दिया कि इनका तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत गुण हैं। हम आपको क्या क्या बताएं इनका, कितना बखान करें। तो मैया बहुत सारे सुवर्ण दे दिया गर्गाचार्य जी को। और फिर गर्गाचार्य जी बोले कि तेरा बेटा तो नारायण के समान गुण वाला है। तो मैया बोली बस 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 बस, क्या बकती हो यार, बोलते बोलते आप तो क्या बोल रहे हैं महाराज, बोलते बोलते आप तो दक्षिणा कम हो गई तो ज्यादा दक्षिणा ज्यादा लीजिए, कोई बात नहीं महाराज, लेकिन ये उल्टी सुल्टी बात मत करो। अभी अभी कहते कहते अभी ये स्वयं नारायण ये कहना शुरू कर दिया। मत बताओ ये ऐसा बात, उल्टी सुल्टी बात मत बताइए हमें। कभी तो आप भगवान जैसे हैं बोलते हो, तो कभी भगवान ही बोलते हो, तो कभी क्या बोलते हो, तो कभी क्या बोलते हो। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि मैं प्रत्यक्ष वेदों का उदाहरण दे करके बता सकता हूँ, बता दूं कि ये भगवान है। पर इतना करने पर भी ये मैया जो है ना वो तो मानने वाली तो है नहीं, मानने वाली तो नहीं है। तो कोई अभी यहाँ पे ज्यादा बोलने से भी ज्यादा उतना कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि माता मानने वाली नहीं है। इसलिए गर्गाचार्य जी ने सोचा कि इनको नहीं बताने से ठीक है, क्योंकि इनके जो है ना मैया के नेत्रों में ये वात्सल्य का पर्दा पड़ा है और वात्सल्य का जो चश्मा लगाया है तो वो पर ब्रह्मा के
विषय में वो कभी चाहेगी नहीं, सुनेगी नहीं। इसलिए ब्रह्मा को छोटा होना पड़ता है इसमें। मैया ने बहुत से चीजें प्रदान किया गर्गाचार्य जी को। लेकिन गर्गाचार्य जी ने सोचा कि देखो, मुझे तो ये सब द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है, ये दौलत की आवश्यकता नहीं है। गर्गाचार्य तो इसलिए गुरु बन के बैठे थे, वो तो उच्च कोटि के ब्राह्मण सिर्फ उतना नहीं थे, वो तो संत भी थे, और उनको तो किसी चीज का कमी था नहीं भगवान की कृपा से। भगवान स्वयं साक्षात पर ब्रह्मा आ रहे हैं और उनका सेवा करने के लिए, वो भी उनका गुरु बनने का जो सौभाग्य उनको मिला है, उसी के कारण ही ये हमने सुना था ना पहले भी, उसी के कारण ही भगवान गर्गाचार्य जी पुरोहित का स्थान लेकर के बैठे हैं। अन्यथा ये पुरोहित काम तो छोटे मोटे लोग करते हैं, बड़े लोग तो करते नहीं है। गर्गाचार्य जी जैसे बड़े महात्मा, बड़े संत, बड़े प्रखंड विद्वान, जो जिसको संपूर्ण वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबको का ज्ञान रखने वाले हैं, सभी चीजों का ज्ञान है इनको, भला किसी चीज की कमी तो है नहीं। मंत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में जो सोचे उसी में हर चीज परिपूर्ण है, तो इनको किसी दौलत की कोई कमी तो था नहीं और है भी नहीं। तो इनको कोई पंडित जी बनने का, किसी का पंडित जी बनने का कोई शौक भी नहीं है। ये तो ये ऐसे चीजों से तो बहुत कब का पार कर चुके हैं। तो भगवान जब स्वयं आ रहे हैं और भगवान का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसी फायदे से, इसी के कारण से ही ये पद को स्वीकार करके बैठे हैं। अब वो दिन का प्रतीक्षा कर करके बैठे थे, तो आज वो दिन आ गया, उस मौके का लाभ उठा रहे हैं गुरु जी। तो जब मैया ने इस प्रकार से गर्गाचार्य जी को द्रव्य प्रदान किया बहुत सारा, सोने हीरे मोती उनके चरणों में डाल दिया, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, कह रहे हैं कि माता, मुझे तो ये सब संतति की आवश्यकता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ये सब द्रव्यों की कोई आवश्यकता भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। पर आपने श्रद्धा से, आपने बड़े श्रद्धा से मुझे दिया है, आपने आपके आग्रह से, तो मैं आपके आग्रह को टाल भी नहीं सकता हूं। इसलिए आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं आपके दिए हुए इस द्रव्यों को स्वीकार करता हूं। तो स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, गर्गाचार्य जी ने सब द्रव्य को ले लिया और लेकर के उन्होंने माथे पे लगाया और प्रणाम किया लगा करके। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने वहीं पे उसी गांव में, ब्रज में ही, उनको तो जाना था वापस मथुरा, मथुरा से आए थे ना, तो मथुरा जाने से पहले, लौटने से पहले उन्होंने क्या किया, वहीं के ब्राह्मण लोगों को सबको, जितने भी वो द्रव्य, जितने भी सोने हीरे मोती जो भी माता यशोदा ने गर्गाचार्य जी को दिया था, उसी गांव में, उसी गांव के ब्राह्मण लोग को, सबके सभी ब्राह्मणों के भीतर सभी को बराबर रूप में बांट दिया, सब द्रव्य को बांट दिया, वितरित कर दिया। और वितरित करने के बाद जब उनके पास कुछ नहीं रहा, जैसे आए थे वैसे चुपचाप से गर्गाचार्य जी वहां से मथुरा की ओर चले गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से कन्हैया का नामकरण उत्सव हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
भूदान में नाम तुम्हारा यही करना है। भूदान में नाम तुम्हारा गोपाल में यही करना है। भूदान में नाम तुम्हारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस काम हो दिन रात नाम हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस काम हो दिन रात नाम हे नाथ नारायण वासुदेव। देहंत काल तुम सामने हो बंदी बजा के मन को सुहावे। देहांत काल तुम सामने हो बंदी बजा के मन को सुहावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे जगत में नाथ तुम्हारा हे नाथ नारायण वासुदेव। हे जगत में नाथ तुम्हारा हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।